गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दो पार्टनर्स हैं एल और बी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। एल की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, क्वेश्चन में मेंशन है, और बी की जो कैपिटल है वो कितनी है 2 लाख, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि इनके जो कैपिटल अकाउंट हैं वो कौन से हैं, फिक्स्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 12% पर एनम। तो मैंने क्या किया, एल की जो कैपिटल है 1 लाख उस पर निकाल दिया मैंने 12% इंटरेस्ट, तो वो आ गया 12,000 फॉर एल। बी की जो कैपिटल है कितनी है 2 लाख, 2 लाख का मैंने निकाल दिया 12%, तो बी का इंटरेस्ट कितना आ गया 24,000। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया है। अब मेरा काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बिजनेस को भले प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कंपलसरी है करना तो वो P&L अकाउंट में शो होगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने P&L अकाउंट का फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। अब मेरा काम क्या है, यहां हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एच पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है सबसे पहले हम लोग वो यहां लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000 रुपीज। उसके बाद में P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 IOC। IOC की फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एल का और बी का। ये हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। एल का तो है 12,000 और बी का है 24,000, दोनों पार्टनर्स का मिला के हो गया 36,000। P&L अकाउंट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल दो ही आइटम आएंगे, बाय प्रॉफिट एच पर क्वेश्चन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको वापस से बता रहा हूं, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए लॉस की कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। अब P&L अकाउंट का जो बैलेंस है उसे हम लेके जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल हो गया 36,000। डेबिट में से क्रेडिट को लेस किया तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 6,000, और टोटल दोनों अकाउंट दोनों तरफ का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। यहां हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सोच रहे होंगे कि ये 6,000 कहां से आया, मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो मैंने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको बता दूं ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन इस समय पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है। ये आपकी बात सही है, बट क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा ही होगा, भले बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए यहां पर एल और बी दो पार्टनर्स हैं। एल की ड्राइंग्स तो हमें दे रखी है 3000 और बी की ड्राइंग्स दे रखी है हमें 5000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हमें परसेंटेज दे रखी है 15%। ये हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं आपको बता दूं, जब तक क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा क्या निकालते हैं, 6 मंथ का। आइए 3000 का 15% फॉर 6 मंथ, ये आ गया 225। 5000 का 15% फॉर 6 मंथ, ये आ गया 375। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग लेके जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई आईओडी। आईओडी की फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एल का तो है 225 और बी का है 375। दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, 225 प्लस 375, ये हमारा आ गया 600 रुपीज। क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो जाएगा बाई डिविजेबल लॉस, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो यहां जो भी लॉस होगा या जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। तो एल और बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब लॉस किस तरीके से आएगा, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। डेबिट साइड का टोटल है 6000, ये टोटल ही क्रेडिट साइड में आएगा। तो 6000 माइनस 600, ये हमारा लॉस हो गया 5400। इस लॉस को हम डिवाइड करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्वेश्चन में गिवन है 3:2। तो 5400 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3240 और 2160। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 38 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उसको मैंने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहलाएगा हमारा डिविजिबल लॉस, और उसको मैंने क्या किया, दोनों ही पार्टनर्स के करंट अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे करंट अकाउंट में ही क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड। तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या जितने भी लॉस होंगे वो सारे के सारे करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होंगे। और इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।